तो मैं क्या करूंगा, उसका सम्मान करूंगा, मैं उसको फौरन लात मार के बाहर निकालूंगा। मोदी जी क्यों डर रहे हैं, कहेंगे 56 इंच के साथ सांसद है देश। सजा मिलनी चाहिए नहीं मिलनी चाहिए सर? माफी मांग लेंगे, माफी मांग लेंगे। माफी मांगते हुए आज यहाँ पे चांदनी चौक पे जो भक्त लोग थे सबका सफाया हो चुका है, क्योंकि उनके पास इस बात का कोई बयान नहीं। फ्री का खाने वाले जितने भी हैं 99% मुमडन है। मैं बहस की बात बोल रहा हूँ ना, सही फैक्ट्स तो बोलो, फैक्ट्स तो बोलो कम से कम। अब इस्तीफा की तो एक अलग बात है, उसने माफी मंगवाएंगे या और कुछ करेंगे, कोई ना कोई एक्शन। उसका नाम विजय शाह गलत है, उसका नाम पराजय शाह होना चाहिए। तो इतना गंदा आदमी है। और पीओके नहीं ले पाए अभी तक कौन? मोदी जी। पीओके है, पीओके में लेने और ना लेने की आप तो उकसान। सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे तो हैं। जैसा मालिक वैसी प्रजा। देखो तो 60 सर चाहिए, 26 आदमी मरे हमारे, 26 लोग यहाँ पे शहीद हुए हैं। ऐसा है, सरकार मोदी जी नहीं चलाते, मोदी जी प्रधानमंत्री हैं। सरकार जो है, जो भी अगर इसकी भी कुर्सी को सलाम है, इसको भी निकाल दो, कौन पूछेगा? कुत्ता भी नहीं पूछेगा इसको। और बीजेपी सरकार करके आ रही है, उसको अभी तक क्यों नहीं निकाला? नमस्कार, मैं आपके साथ रितेश रामंगवाना। इस वक्त मौजूदगी मेरी दिल्ली के चांदनी चौक पर है। कर्नल सोफिया कुरैशी, वो जांबाज बेटी जिसने कहीं ना कहीं पाकिस्तान को घुटने पर ला दिया। पीओके हम अपना कब्जा कर ही लेते तो कभी जो है ट्रम्प का मध्यस्थता आ जाती है और सीज फायर का ऐलान हो जाता है। तो इसी बीच जब सीज फायर का ऐलान हो जाता है तो कर्नल सोफिया कुरैशी के बारे में भारतीय जनता पार्टी के एक नेता मध्य प्रदेश से विजय शाह इस तरीके का अमर्यादित बयान जो कि एक सेना और एक देश की जाबाज बेटी पर देते हैं, जो कहीं ना कहीं नफरत फैलाता है। हिंदू मुसलमान की राजनीति अब सेना को भी नहीं छोड़ रही है। देखिए, इस तरीके की राजनीति जो है भारतीय जनता पार्टी कर रही है। पर मोदी जी ने कैबिनेट बिठाई, वहां पर बैठक हुई, सहमति नहीं जता पाए कि भाई हमें जो है विजय शाह का इस्तीफा लेना है। हालांकि विजय शाह को सुप्रीम कोर्ट से फटकार लग चुकी है कि इस तरीके की आप सेना पर आपत्तिजनक बयान नहीं दे सकते। तो मोदी जी को क्या दिक्कत है, आखिरकार क्या मजबूरी है जो उन्हें विजय शाह का इस्तीफा लेने में इतना डर लग रहा है? ये जनता पूछ रही है और जनता से आज दिल्ली की जनता से जानने की कोशिश करेंगे आखिरकार विजय शाह का अभी तक इस्तीफा क्यों नहीं लिया गया। सर, क्या कहना चाहेंगे? विजय शाह वो व्यक्ति जिसका अगर इतिहास खंगालने जाए तो उन्होंने हमेशा से महिलाओं के बारे में इस तरीके की टिप्पणियां की हैं जो अमर्यादित है। अब उन्होंने सेना की बेटी, जाबाज बेटी कर्नल कुरैशी को भी नहीं छोड़ा। अब वो उनकी सोच पता लगती है। और उसका नाम विजय शाह गलत है, उसका नाम पराजय शाह होना चाहिए। तो इतना गंदा आदमी है। और मुझे लग रहा है ये जयचंद की नस्ल में से होगा। ये जयचंद था ना, राजा जयचंद गद्दारों का ना, ये उसकी नस्ल में होगा। ये उसकी नस्ल चल रही है, उसी में से एक ये भी गंदा कीड़ा पैदा हो गया हिंदुस्तान के अंदर। एक कर्नल को सोफिया कुरैशी, जिसको भारत अपनी तरफ से पाकिस्तान के ऊपर भेजता है कि जाओ उस पर सर्जिकल स्ट्राइक करो, उसको इस तरीके से बोलना कि आतंकवादियों की बहन बोला जाता है उसको। और कौन बोल रहा है? पराजय शाह। मैं तो विजय शाह कभी भी नहीं बोलूंगा उसको, पराजय शाह है वो। क्या बोल रहा है उसको? आतंकवादी। अबे तू किस खानदान का? पहले अपना खानदान बता हमें। और बीजेपी सरकार करके आ रही है, उसको अभी तक क्यों नहीं निकाला? क्यों अपनी पार्टी में रखा उसको सजाने के लिए? सहमति नहीं बन पा रही है। काहे की सहमति? तुमने रमेश विदुड़ी को नहीं निकाला, तुमने साध्वी ठाकुर को नहीं निकाला, उसको टिकट निकालना होता है। टिकट काटा है, पार्टी से थोड़ी निकाला है। सब निकाल दिया, खत्म। जब टिकट कट गया खत्म, कौन पूछ रहे उनको? आज जब कुर्सी को सलाम होता है, इसकी भी कुर्सी को सलाम है, इसको भी निकाल दो, कौन पूछेगा? कुत्ता भी नहीं पूछेगा इसको। इतना गंदा है, इतनी गंदी सोच वाला है, जो हमारे हिंदू मुस्लिम भाइयों में, सिख भाइयों में फूट डालने वाला आदमी। आतंकवादी से भी ज्यादा खतरनाक वाली बीमारी है इसके अंदर। बताइए, एक गवर्नमेंट उसको भेज रही है अपना कप्तान बना के कि जाओ तुम हमारी कमान संभाल रहे हो, उसको कह रहा है कि आतंकवादियों की बहन। क्या सोच है इसकी? गंदी सोच रखने वाला इंसान पराजय शाह। इसको फौरन आतंकवादी के मुकदमे में इसको पॉस्को लगानी चाहिए। मोदी जी और नड्डा जी, आपसे गुजारिश है, इसको अपनी पार्टी से फौरन सस्पेंड करो। क्या मोदी जी तो अभी तो कोई बयान नहीं आया, ना ट्वीट आया? अरे क्यों आएगा? अगर यही बात कोई मुसलमान के देता तो आ जाता। अब तक तो पता नहीं क्या हो जाता, अब तक तो आ जाता। कोई और कह देता या विपक्ष का कोई कह देता, अब तक आ जाता और गिरफ्तार भी कर लेते। इसको ही क्यों नहीं कर रहे? इनकी पार्टी का है ना, इनकी पार्टी का मंत्री है। मजबूरी है? मजबूरी क्या, दबाव है, उसके पास होंगी 4-5 सीटें, पार्टी टूट जाएगी, ये डर होगा बस। और क्या होगा इसके अंदर? क्योंकि इनको देश से प्यार तो है नहीं ऐसे लीडरों को। इनको सिर्फ
अपनी कुर्सी से प्यार है, उनने अपना बयान दे दिया। और मैं तो वहाँ की जनता से भी कहूँगा, जाते वो जीत के आता है, मुझे तो नहीं पता कहाँ से जीत के आता है, मध्य प्रदेश से, मैं तो उनसे भी कहूँगा कि इसका बहिष्कार करो। इतनी बड़ी बात बोल दी उसने, अब भी अगर तुम्हारी आंखें नहीं खुली तो कहानी वहाँ खराब के है। मुख्यमंत्री है मोहन यादव, उनका भी कोई ट्वीट नहीं नजर आता, कोई बयान नहीं नजर आता। तो सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे तो हैं ही हैं, जैसा मालिक वैसी प्रजा, जैसा राजा वैसी प्रजा, वही कहानी है उसकी भी। सब यही चाहते हैं, कोई कुछ बोले नहीं इसके अंदर। विजय शाह कह रहे हैं मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर नहीं नहीं, विजय शाह नहीं, पराजय शाह, उसका नाम ही पराजय शाह है। गंदा आदमी, गंदी सोच रखने वाला, वो कुछ भी नहीं बोल सकता, उसकी तो सुनो ही नहीं, उसको तो डाल दो पोस्को के अंदर, 2-3 साल बाद उसकी सुनवाई करो, क्या क्या बोला था तूने। उसके साथ ये होना चाहिए। अगर कोई यही बात कोई सिख भाई बोल देता, या ईसाई बोल देता, या मुसलमान बोल देता, क्या उसके साथ भी यही करते? उसके साथ भी यही करते क्या? या राहुल गांधी बोल देता, उसके साथ भी यही करते क्या? अभी तक जेल में डालते थे और हंगामा मचा हुआ था हिंदुस्तान की सड़कों के ऊपर। और मोदी जी खुद बॉर्डर पे जाते हैं, सेना का सम्मान करते हैं, सेना को इतनी वाहवाही देते हैं। मोदी जी कब चले गए? अमित शाह जी तो गए थे, अभी भी गए, आदमपुर में गए थे मोदी जी। वो तो बिहार में गए थे, वो तो बिहार में रैली में गए थे, जब वहाँ पे अटैक हुआ था 22 तारीख को, 23 तारीख को बिहार में रैली में पहुंचे हुए थे। और वहाँ पर जहाँ हमारा मुल्क के बीच भी जाते हैं, तस्वीरें तो वायरल होती हैं मोदी जी। वो तो न्यू ईयर पे पहुंच जाते हैं फोटो खिंचवाने के लिए, 1-2 दिन पहले वो आती न्यू ईयर पे हैं। सिंदूर खत्म हुआ था, उसके बाद मोदी जी वहाँ गए थे जहाँ न्यूक्लियर वो हमारे एयर डिफेंस सिस्टम में वहाँ लगा हुआ, जिसको ये पाकिस्तान ये कह रहे थे, उसको तहस नहस कर दिया। वहाँ पर फौजियों से मिलने अभी गए थे। और तहस-नहस कर दिया, पीओके नहीं ले पाए अभी तक कौन? मोदी जी। पीओके में लेने और ना लेने की आप तो उकसाने वाली बात कर रहे हो। जो काम प्यार से मिल जाएगा, कैसे मिलेगा प्यार से? क्या लगता है पाकिस्तान मान जाएगा प्यार से? मानेगा, अब समय आएगा जब मानेगा। बताइए। पानी रोक दिया, पानी सीज़फायर का तो उल्लंघन 2-3 बार कर चुके हैं। अब तो नहीं कर रहा ना, उस टाइम करा, अब तो नहीं हो रहा। भरोसा है आपको पाकिस्तान पर? नहीं, पाकिस्तान पे क्या भरोसा, तो है ही नहीं किसी पाकिस्तान पे। पहले भी प्यार से ही समझौते किए, शिमला समझौता किया। जो भी कुछ हो, हाँ। भैया गौतम बुद्ध जी ने अभी कहा था शांति, और ये मोदी जी ने भी कहा जहाँ तक हो कोई भी मसला हो, लड़ाई झगड़े से अच्छा है प्यार से और शांति से निपटाया जाए। समझा नहीं? कर्नल सोफिया कुरैशी को भारतीय जनता पार्टी के नेता विजय शाह बोल रहे हैं आतंकवादी की बहन, इस पर क्या कहना चाहिए? हम तो नहीं कहते वो हमारी बहन है, हम तो नहीं कहते उसको। हम तो ये क्यों नहीं एक्शन ले रहे? किसको ये क्या पता एक्शन ले रहे हैं या नहीं, ये आपको क्या पता? आप यहाँ चांदनी चौक में खड़े हो सड़क के ऊपर, आपको थोड़ा पता है राजनेताओं को तो एक पल की आपको मालूम है उसमें FIR कितनी करवाई है? आपको मालूम है? नहीं, बहस की बात है, आप बोल रहे हो ना, सही फैक्ट्स तो बोलो, फैक्ट्स तो बोलो कम से कम। मैं तो उस लड़की को भी अपनी बहन मान रहा हूँ, सबको मानना बस तो फिर मानना पड़ेगा वो तो। ऐसा कोई जबरदस्ती नहीं है। हाँ, मोदी जी ऐसा एक्शन कोई जबरदस्ती नहीं है। क्यों ये बयान कोई कांग्रेसी दे देता या आम आदमी पार्टी वाले देता, अब तक गिरफ्तार करके फेंकते नहीं फेंकते उसको? क्या करते सम्मान करती है भारत आप उनसे बात करो, सेना का सम्मान आप उनसे करती बात है। करो। आप सेना की बात है यहाँ पर, सेना की बात है यहाँ पर, सेना का सम्मान करती है। खुद मोदी जी बोलते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं। इस तरीके से उनके नेता विजय शाह बोलते हैं आतंकवादी की बहन है। नहीं, ये नहीं कहा, वो सही है, ये कहा आतंकवादी की बहन है, मैं मानता हूँ उनको, उन्होंने कहा। गलत कहा या सही कहा? नहीं, गलत कहा ये बात, गलत। इस्तीफा क्यों नहीं ले रहे मोदी जी? किसके? अब इस्तीफा की तो एक अलग बात है, उसने माफी मंगवाएंगे या और कुछ करेंगे, कोई ना कोई एक्शन। और पॉलिटिक्स के अंदर ये एक्शन कोई ना कोई चल रहा होगा, जरूर कोई ना कोई चल रहा होगा, जिसका रिजल्ट आपको 1-2 दिन में सामने आ जाएगा। क्या पता उससे सुप्रीम कोर्ट से फटकार लग चुकी है, 4 घंटे में बर्खास्त करना चाहिए था, अभी तक क्यों नहीं कर रही भारतीय जनता देखो, पार्टी? सुप्रीम कोर्ट ने उसको फटकार वाली बात नहीं करी। सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं के लिए सम्मानित बात कही है कि हाँ, सेना के लिए सम्मानित बात कही है कि महिलाओं को सम्मान देने की बात कही है, उसको फटकार नहीं लगाई है। फटकार लगाएगा तो मोदी लगाएंगे या उसकी कैबिनेट लगाएगी। अब तक क्यों चुप बैठे हुए हैं मोदी जी? ये तो बता दीजिए किस दबाव में बैठे हुए हैं, ये भी तो बताइए ना। अगर यही काम अगर अरविंद केजरीवाल कर देते जब भी चुप बैठे रहते, या मनीष सिसोदिया कर देते जब भी चुप बैठे रहते, राहुल गांधी करते जब भी चुप बैठे रहते, किस चीज का इंतजार कर रहे हैं मोदी जी? हमें समझा दीजिए, पूछिए इनसे। बताइए सर, सवाल पूछ रहे हैं आपसे। क्या मेरे से किस बात का सवाल पूछ ले? मैं कोई इनका कर्जदार थोड़ा ना जो मेरे से सवाल पूछेंगे। मैं तो आपका भाई हूँ, जिसने वो हराम का फ्री का, देखो फ्री का खाने वाले जितने भी हैं 99% मुमडन है, और ये भाई हमारे मुमडन है। और हमने 5 किलो राशन की बात करें ना, हमने आज तक 5 किलो राशन किसी से लिया? 5 किलो राशन भाई। तो ये बताइए भारतीय जनता पार्टी जो है हर मुद्दे को हिंदू मुस्लिम का एंगल क्यों दे देती है? एक बात बताए आपको,
आप देखो बेटा, आप हमारी बात को गलत समझोगे और हम ये कह रहे हैं ना, आप जो ये न्यूज चैनल चला रहे हैं या यूट्यूब चला रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये आपके आदमी है, क्योंकि आप इनको ये मैं तो आपको बोलने का नहीं, मौका दे रही हूँ। ये नहीं क्या बेटा, मतलब वो होता है? गलत बोल रहे हैं बस। नहीं बेटा, मैं बताऊं जो ये नहीं, मैं उनकी वो बोल वो रहे हैं, मैं उकसाने उनकी वाली सुनी बातें नहीं। हो रही हैं, ये जो भी कुछ हो रही है। नहीं, मैं उनकी सुनी नहीं रही हूँ। मेरा सवाल है कि हर हाँ, आपका क्या सवाल मेरा है? सवाल है सुन लीजिए, भारतीय जनता पार्टी हर मुद्दे पर हिंदू मुस्लिम का एंगल क्यों देते थे? अगर हिंदुस्तान में हिंदुस्तान के अंदर इस हिंदू मुसलमान का मुद्दा होता, हिंदू मुसलमान का मुद्दा होता हिंदू, तो आज मुसलमान इतना हिंदुस्तान के अंदर है जितना पाकिस्तान में नहीं है। हाँ। उससे दुगना हिंदुस्तान के कितना है, अंदर आप है, बताइए। समझे नहीं? वहाँ की 24 करोड़ के करीब जनसंख्या यहाँ है, कितनी है? यहाँ की मेरे ख्याल से होगी 40 से 50 करोड़, और कितनी होगी? कौन ज्यादा है यहाँ पर, हिंदू या मुस्लिम? कौन यहाँ पर हिंदुस्तान में हिंदुस्तान में कौन ज्यादा है? हाँ। हिंदू ज्यादा है। हिंदू ज्यादा है। हाँ, तो फिर इतना डर क्यों लगता है? हिंदू मुस्लिम का एंगल क्यों देते हैं? किसको डर लगता है? कहते हैं हिंदू खतरे में, हिंदू खतरे में। ये तो एक सिर्फ पॉलिटिक्स चल रही है, पॉलिटिक्स कर रहे हैं मोदी। चल रही है। मोदी जी का नाम नहीं लिया है, हाँ। मोदी जी का नाम पॉलिटिक्स कौन कर सभी रहा है? सभी कर रहे कौन हैं, सभी कर चाहे रहे हैं? कांग्रेस ले लो, मोदी ले लो, बीजेपी ले लो। हाँ। देखो एक विशेष एक आदमी का नाम मतलब मोदी जी, समझा नहीं? सरकार तो वही चला रहे हैं, मुखिया तो वही है। सरकार ऐसा है, सरकार मोदी जी नहीं चलाते, मोदी जी प्रधानमंत्री हैं। सरकार जो है, जो भी अगर जिम्मेवारी, पूरा एक घर चलता है ना, सरकार तो कौन चलाता है सर? सरकार कौन चलाता है? सरकार चलाते नरेंद्र मोदी जी। अब मेरी एक कंपनी है, मेरे पास 10 लड़के काम करते हैं, अगर एक गलत काम करेगा मैं क्या उसको समझाऊंगा? उनने मेरी कंपनी को लॉस कर दिया, मेरा फार्मूला दूसरे को दे दिया, तो मैं क्या करूंगा? उसका सम्मान करूंगा, मैं उसको फौरन लात मार के बाहर निकालूंगा। मोदी जी क्यों डर रहे हैं? कहाँ गए 56 इंच की शादी? कहाँ गए 56 इंच की शादी? अब वे तो पूरे वर्ल्ड में डंका बज रहा है, हम भी मानते हैं इस बात को, डंका बज रहा है। अब कहाँ गया डंका? जो एक कर्नल को कह रहे हैं, उनका मंत्री बोल रहा है, क्या बोल रहा है वो, कि सोफिया कुरैशी आतंकवादी की बहन है। ये क्या, इनसे पूछ लो, वो पराजय शाह के बयान जो है सही है गलत है, ये पूछ लो इनसे। नहीं, वो तो कह रहे हैं गलत है बयान। हाँ, तो फिर मोदी जी एक्शन क्यों नहीं रहे? उन्हीं का तो आदमी है वो, हमारा तो नहीं है। या सिपाहियों का तो नहीं है, या ईसाइयों का तो नहीं है, ईसाइयों का तो नहीं है, किसका है ये पूछो इनसे। है किसका? सदर कौन है? अध्यक्ष कौन है? जेपी नड्डा जी क्या सो रहे हैं? पूरी जंग में उनका कोई बयान ही नहीं आया अभी तक, पूरी जंग निकल गई। कब आएंगे वो? इलेक्शन में आएंगे प्रचार करने, खाली इलेक्शन के। तो ये कहानी सब एक्सपोज हो चुके हैं। आज यहाँ पे चांदनी चौक पे जो भक्त लोग थे, सबका सफाया हो चुका है, क्योंकि उनके पास इस बात का कोई बयान जवाब ही नहीं दे सकता कोई। अंधभक्त क्या होता है? भक्त 2100 क्या वाली होता है? बात करा, 2100 मिलेगा किसी को? हाँ। 2100 मिल रहा है। अरे यार, वो 2100 का टॉपिक अलग है, ये बात अलग है। ये जो अंधभक्त होते हैं वो क्या होते हैं? बस वही जो मोदी जी ने कह दिया वो सही है। मोदी जी ने तो एक अल्फाज ये भी कहा था कि एक के बदले 10 सर लाऊंगा, हमें 260 सर चाहिए। 26 आदमी मरे हमारे, 26 लोग यहाँ पे शहीद हुए हैं, हमें एक के बदले 26 का मतलब 260 आदमी हो गए। 260 आदमियों का सर चाहिए हमें पहले तो, कम से कम चाहिए 260, लाओ 2000 से ज्यादा। अब कैसे चाहिए? अब तो सीज़फायर का ऐलान हो गया है। तो क्यों करा? जब हमारी बहन के ऊपर, वहाँ पे हमारे सैलानियों के ऊपर आतंकवादी हमला होता है, ट्रम्प जी ने क्या बयान दिया था? कुछ दिया था आगे? या कुछ बोला था? निंदा करी थी उसकी, उसके कहने पे मान कैसे गए आप? क्यों मान गए? ट्रम्प के ऊपर अगर होता, मोदी जी आगे वहां करा देंगे उनको समझौता। सवाल पूछ लेती हूँ, जहाँ पर 1971 में इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के 2 फाड़ कर दिए थे, अमेरिका के सामने नहीं झुकी थी, पर अब मोदी जी को क्यों झुकना पड़ा? क्यों सीज़फायर का ऐलान करना पड़ा? क्योंकि अब जो है पाकिस्तान पर कब्जा करने वाले थे। ना तो मोदी जी झुके ट्रम्प से, ना और कोई बात हुई है। ये एक आपका कहने का मतलब ये गलत है कि मोदी जी झुके। पहले पाकिस्तान ने न्यूक्लियर, जो इनका परमाणु बम का अड्डा है, वहाँ पर हमारे फौजियों के, वहाँ के आसपास बम का धमाका हुआ, जिसके कारण कि वहाँ की रेडिएशन लीक हो गई। उसमें खबर लगी कहीं उसको कि भाई जनता की हानि ना ऐलान हो। किसको करना चाहिए? देश का प्रधानमंत्री कौन है सर? देश के प्रधानमंत्री तो हमारे मोदी जी हैं। तो ट्रम्प है क्या? ट्रम्प ने तो ऐलान, सीज़फायर का ऐलान ट्रम्प ने किया है। ऐसा है, उसने सीज़फायर का ऐलान तो अरे यही बोला, तुम्हें पता तो है नहीं यार। हाँ। संस ट्रम्प ने पहले बोला, मगर वो हमने किसने माने? हमारे मोदी जी ने पहले ट्रम्प से डरे नहीं, उन्होंने कहा हमें तीसरे देश की मध्यस्थता नहीं चाहिए, समझा नहीं? जो भी फैसला करेंगे हम अपने बत पे करेंगे। अगर पाकिस्तान को जरूरत है कि सीज़फायर करना है तो उनको फोन करें। मुद्दा बताइए, विजय शाह ने जो बोला है उनको कैसी सजा मिलनी चाहिए? किसको? विजय शाह को। देखो, वो एक सांसद हैं,
देखो मंत्री संतरी को छोड़ो, हाँ। वो एक सांसद है देश। सजा मिलनी चाहिए नहीं मिलनी चाहिए सर? माफी सेना का मांग लेंगे, माफी मांग लेंगे और माफी क्या? मांगते हुए हंस रहे हैं वो। तो वो हंस रहे, वो उनका बात है। अभी माफी ये मजा है। अभी जो कुछ आने तो दो दिन में, एक दिन में थोड़ा है, एक दिन में थोड़ा है। चलिए आप जवाब देंगे। पहले माफी मांगते तो हंसते हुए नजर आते हैं। तो वो बेशर्म लोग हैं, इनको शर्म नाम की कोई चीज नहीं है। इनके पास यही है, हिंदू मुस्लिम, ये इनको देश से कोई प्रेम नहीं है। भाई ऐसे भक्त लोग हैं, इनको यही बोलना आता है, ऐसे लोगों को पोस्को लगा के बंद कर देना चाहिए। 3 साल तक इनकी सुनवाई भी नहीं होनी चाहिए। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। देखिए जिस तरीके से कर्नल सोफिया कुरैशी और कहीं ना कहीं भारतीय सेना का अपमान भारतीय जनता पार्टी के एक नेता विजय शाह कर देते हैं, उन पर कोई एक्शन नहीं होता। हालांकि किस तरीके का दबाव है, बिहार चुनाव आने वाले, क्या उसका दबाव है मोदी जी पर, यह भी देखना बाकी रहेगा। आखिरकार जो है विजय शाह का इस्तीफा कब लिया जाएगा? सुप्रीम कोर्ट की फटकार लग चुकी है, यहाँ तक कि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की भी फटकार लग चुकी है, पर अभी तक जो है विजय शाह का इस्तीफा क्यों नहीं लिया गया? ये जनता सवाल पूछ रही है। मैं आपके साथ हितेश राम अंगवाना।